गिफ्ट बॉक्स बनाना है लेकिन ग्लू का भी यूज नहीं करना, क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे जब आप क्राफ्टर नीफी की वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। अरे हम ग्लू क्या टेप और स्टेपलर का भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो किसी के लिए तो ये आप बॉक्स बनाने वाले हो, तो जल्दी से कमेंट में बताओ किसके लिए बनाओगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया यहाँ पे एक A4 साइज का पेपर। साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर शेप में पेपर चाहिए जिसके चारों साइज इक्वल होने चाहिए। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, हमने सेम ऐसे ही दूसरे साइड पर भी बनानी है। इसके लिए हम इस पेपर को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास इस तरीके से क्रॉस का निशान बन जाएगा। तो अब इसको दूसरे साइड से फोल्ड करना है, जैसे सिंपल हम किसी भी चीज को फोल्ड करते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। यहाँ से ये वाला स्टेप जरा ध्यान से देखना, हमने पेपर को इस तरीके से रख के फोल्ड करना है। दोनों साइड से पेपर को लाके दरमियान में इस तरीके से फोल्ड कर देना है और बस इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप भी अपने पेपर को ओपन करके देखें, अगर वो इस तरीके से खुल रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हमने पेपर के चारों साइड पे होल कर देना है। अब अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, उसका भी हल है मेरे पास। बिना पंचिंग मशीन के हम लोग कैसे होल कट करेंगे? हमने पेपर को साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से थोड़ा सा मजीद फोल्ड करने के बाद हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा एक परफेक्ट होल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इस पेपर के चारों साइड पे इसी तरीके से होल करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वाला तरीका समझ आ गया होगा। फर्स्ट वाला मेथड मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपके पास पंचिंग मशीन है आप उससे इजीली होल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। अब मैं आपको दोनों पेपर्स दिखाती हूँ। दोनों पेपर्स के होल बिल्कुल एक जैसे हैं। ये है जिसे हमने सीजर से कट किया था और ये वाला पेपर जिसे हमने स्पंज से कट किया था। अब इस पेपर को उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसा कि हमने पहले किया था। आगे का प्रोसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब जो इसके दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है, आपने साइड से पेपर को इस लाइन तक फोल्ड कर देना है और दूसरे साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करना है और पेपर को बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसमें अच्छी सी लाइंस पड़ जाएं। अब इसको उल्टाने के बाद हमने दूसरे साइड से भी सेम ऐसे ही करना है। पहले एक साइड से फोल्ड करो और फिर दूसरे साइड से। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसको फिर बैक साइड पे फोल्ड कर देना। यहाँ हमारा फोल्ड करने वाला प्रोसेस खत्म होता है। अब हम इस पूरे पेपर को खोल देंगे। पहले दोनों साइड से पेपर को खोलना और उसके बाद पेपर को दरमियान से पकड़ के इस तरीके से खोल देना। तो ये देखिए हमारे पेपर पे स्टार की तरह कोई शेप बन गई। अब इसी को यूज करके हम बॉक्स बनाएंगे। पेपर को नीचे बिछा देना और आपने देखना है कि इसके अंदर हमें एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा। इस स्क्वायर को हमने फोल्ड करते जाना है। चारों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत डिटेल में जाके समझाऊं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन सब का रिप्लाई भी देती हूँ। अब आप देखेंगे पेपर के साइड पे हमें इस तरीके से जो लाइंस नजर आ रही हैं। अब इसकी बारी है। सबसे पहले दरमियान वाली लाइन को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि ये लाइन चारों साइड से बाहर होगी। अब ये जो साइड वाली लाइंस हैं इनमें एक अंदर की तरफ होगी और एक बाहर की तरफ। आपने दोनों को अंदर की तरफ करना है। तो साइड से पेपर कुछ इस तरीके से फोल्ड होगा। अगर आपका पेपर भी इस तरीके से फोल्ड हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बस सेम इसी तरीके से चारों साइड से आपने पेपर को फोल्ड करना है। तो बस ये वाला स्टेप हमारे बॉक्स का लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप ये बॉक्स बना रहे हैं या नहीं। मैंने चारों साइड से पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया। अब ये देखिए हमने इन चारों साइड को उठाना है। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा बॉक्स बन के रेडी है। इस बॉक्स के अंदर आप कैंडीज भी डाल सकते हैं, चॉकलेट या फिर ईदी डाल के भी किसी को दे सकते हैं। अब इस बॉक्स को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे रिबन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास रिबन नहीं है आप कोई भी टसल ले लें, कोई भी चीज ले लें जिससे आपको लगे कि ये बंद हो जाएगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मैं आपको एक आसान हल बताती हूँ। कोई भी कपड़ा लेके उसे आपने रिबन की तरह लंबा लंबा कट कर देना है, तो वो बिल्कुल रिबन की तरह ही काम करेगा। और उसके ऊपर बटरफ्लाई वाली नोट लगाने के बाद तो वो एक परफेक्ट बॉक्स बन जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि इस बॉक्स में आप किसी को बर्थडे गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर आप स्कूल में बैठे हैं, आपको याद आता है कि आपकी किसी क्लास फेलो की बर्थडे है और आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लाए, तो अगर आपको ये वाला बॉक्स बनाना आता है तो जल्दी से इस तरह का बॉक्स बनाए और उसके अंदर कोई भी चॉकलेट्स डाल के अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दें। इस तरीके से आपने इसको खोल के इसके अंदर कोई भी चीज डालनी है और रिबन को खींचना है तो ये बंद हो जाएगा। चलो अब इसको एक प्यारी सी बटरफ्लाई वाली नोट लगाते हैं।
पहले मैंने इसे एक सिंपल नोट लगाई ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। दोनों साइड से इस तरीके से रिबन लेना है और इसको दोबारा से नोट लगानी है तो ये बटरफ्लाई वाली नोट बन जाएगी। मुझे तो यही वाली नोट लगानी आती है, अगर आपको इससे भी ज्यादा कोई प्यारी नोट लगानी आती है तो आप वो लगा दें। नीचे से एक्स्ट्रा रिबन काट लेंगे ताकि हमारा क्यूट सा परफेक्ट बॉक्स रेडी हो जाए। तो बस उसके बाद इस रिबन को खींच खांच के ठीक कर लेना है ताकि ये परफेक्ट सी बटरफ्लाई बन जाए। अब हम ये ईद गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं तो इसके ऊपर ईद मुबारक भी लिखना बनता है। अगर आप किसी को बर्थडे पर देंगे तो आप उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखना, उसके ऊपर ईद मुबारक मत लिखना। तो चलो इसके ऊपर टेप लगा के मैंने इसको कट कर दिया और अब मैं इसको इसके ऊपर लगा रही हूँ। वाओ, ये कितना प्यारा लग रहा है। बॉक्स तो हमारा रेडी है लेकिन आज का शाउट आउट तो रह गया, तो चलो शाउट आउट की तरफ चलते हैं। इतने क्यूट नेम्स मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुबहान, अरनिका, तूबा, मुस्फिरा, अली, तस्मिया, सफीरा, अबीहा, हरम, कंदील, हलीमा, मरियम, फहद, अलीजे, फातिमा, योग, जिया, अदीबा, जवेरिया, फिजा, आयजा, रवीहा, सिद्दी, इफ्रा, अवनीत, इनाया, इरहा, मंताशा, करीना, शमा। बाकी के नेम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका नेम भी नहीं लिया तो जल्दी से कमेंट में टाइप करो। स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करो तो चलो वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पर एक और मजेदार क्राफ्ट बनाते हैं, वो भी बिना ग्लू के।